हेलो दोस्तों, मैं हसीन और आप देख रहे हो मिच की क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th 2024 के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जिसमें ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2024 का मैथ का पेपर है। कोड है इसका 928 और ये पेपर कोड है 822HV। तो इस पेपर को हम देखेंगे क्या क्या इसमें आता है। देखिए, सबसे पहले आप जब अगर न्यू हैं, क्लास 10 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा दो खंड हैं। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्प प्रश्न है और खंड आ में 1 से 20 तक के बहुविकल्प प्रश्न हैं, जिसको खंड बा में बांटा गया है। यहाँ से ये 1 से 20 अंक और OMR सीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको इसको फिलअप करना होगा। ये पूरा बा खंड 50 नंबर का है और आ खंड 20 नंबर का है। बा खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कितने उसके खंड हैं करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समूह अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा हिंदी मीडियम के लिए, और आगे इसका इंग्लिश वर्जन भी इसी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। First 15 minutes are allotted for examination to read the question paper. All questions are compulsory. This question paper has 2 parts, A and B. Parts A contain 20 multiple choice type question of 1 mark each that have to be answered on the OMR answer sheet only. सिर्फ OMR सीट पर ही करना होगा एक पार्ट को। B पार्ट को आपको 50 नंबर का आएगा, जिसको आपको कॉपी मिलेगी, उस कॉपी पर सॉल्व यूज़ करना है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विल बी। तो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पूछा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3, यानी कि बी। ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स क्यूब होता है, उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्यूब होती है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 होता है। तो ये होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। 2 में क्या दिया है? प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 140 विल बी। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? 140 का हम निकालेंगे यहाँ 140 का प्राइम फैक्टर। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 0 0 और 2 3 जा 6 और 2 1 इसमें बचा 2 5 जा 10। ठीक, अब ये 5 से कटेगा, तो हो जाएगा कितना? 5 से कटेगा तो 5 7 जा और 7 1 जा। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 2 होना चाहिए, और 5 और 7 2 की पावर 2, यानी कि सी वाला आंसर देखिए 2 का पावर 2 5 × 7 ऐसा है। यस, ये हमारा सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा दूसरे का। अब आ रहे हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिविज़र, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर विल बी। रिलेशन बताना है डिविडेंड, डिविज़र, क्वोशेंट और रिमाइंडर विल बी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिविडेंड, रिमाइंडर और क्या होता है। इस तरह से हम डिवीज़न करते हैं किसी भी नंबर से। तो सबसे पहले हम डिविडेंड कहाँ लिखते हैं? डिविडेंड हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा क्या होगा? डिवीज़र हो जाएगा। ये डिवीज़र होगा, अंदर डिविडेंड लिखते हैं और इधर कोसेंट लिखते हैं, और अपॉन में जो बचा रहता है वो रिमाइंडर होता है। तो देखिए, हमेशा डिविडेंड बराबर होता है, जो हमारा होता है डिविडेंड बराबर। तो डिविडेंड किस में है? 2 तो होगा ही नहीं, डिवीज़र बराबर कभी नहीं होगा। डिविडेंड अब इन्हीं 2 में से ऑप्शन ए या सी सही होना चाहिए। डिविडेंड बराबर होता है डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0 will be। यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करना है? यहाँ पे हमने बताना है कि ये 2 लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, 2 होगा या नन ऑफ एबव होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ये हमारा A1 हो जाएगा। यहाँ पे हम नोट कर A1 A2
और C1 B1 सॉरी B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पे हमारा A1 क्या दिया है, देखिए एक पहले वाले में देखिए x है, वो दिया है 1, और A2 -3 दिया है, यहाँ से -3, ठीक, -3। और यहाँ से B1 क्या है, B1 2 है, B1 2 है, और B2 क्या है, B2 हमारा यहाँ पे -6 है, -6। और यहाँ पे C1 क्या है, 0 है, और C2 क्या है, C2 हमारा है 1 है। तो देखिए ये वैल्यूज़ हो गई। अब इसको हम रख के देखेंगे A1/A2 B = B1/B2 होता है कि नहीं। तो A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 1 है, अपॉन में A2 कितना है, -3 है, -3 है, इज़ टू B1 2 है, अपॉन में B2 क्या है, -6 है। तो देखिए 2 1 2 2 3 6, ये तो इक्वल हो गया। और इधर से C1 1 है, C1 0 है, और C2 क्या है, 1 है। ये बराबर नहीं होगा। ये कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें A1/A2 B1/B2 बराबर होता है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें A1 और A2 और B1/B2 होता है। अब आ जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस। तो देखिए AP है -5 -1 3 7 विल बी। इसका हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसको फाइंड करना है इसमें से कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है A2 - A1, ये होता है। तो A2 हमारा क्या है, -1 है, यहाँ से -1 हो जाएगा, और A1 क्या है, -5। तो देखिए माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में उसमें फॉर्मूले में रहेगा, और -5, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। तो -1 और ये माइनस +5, ठीक। तो क्या आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन 4 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC, ये होता है। तो यहाँ पे B क्या है, यहाँ पे B है, B² ही लिखेंगे, और -4 लिखेंगे, इंटू x क्या क्या है, A ही है, और C है। तो ये हो जाएगा B² - 4AC, वही हो जाएगा जो फार्मूला होता है। तो B² - 4AC कौन है, B² माइनस वाला, ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आ रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1 विथ B। इन दोनों के इसमें से डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है, ये D है, ठीक है, थोड़ा सा अंडर रूट, ये होता है अंडर रूट सॉरी, डिस्टेंस फार्मूला बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है। तो इसी फार्मूले पर हम यूज़ करके यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 - 4 का स्क्वायर 16 - 4 कितना हो जाएगा, 16 - 4 में से, तो ये हो जाएगा 12, एक 12 का स्क्वायर, और प्लस